खून की नदियां बहाएंगे, फिर उसमें कूद के छपक छपक नहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। यही हलवा वाला प्लान बना के बैठे प्रधान जी। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। प्रधान जी, आपको प्रहलाद चा के कारण एक दो वोट मिल भी जाएगा, लेकिन आपका जो लक्षण लग रहा है, एक को दो वोट नहीं मिलेगा। करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। 12 साल मेहनत करने के बाद जो मैंने नहीं सीखा, ऐसा क्या एक्टिंग कर देता है, केमिकल क्या चलता है। और मैं 80% काम में गया हूं मैम, सब टट्टी कर रहे होते हैं। माइकल जैक्सन से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं हुआ। माइकल जैक्सन को फॉलो करते थे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आज भी बोलता हूं, कई बार बोल चुका हूं कि प्लीज इस फील्ड में मत आइए। मेरे को सेट पे बोला गया है अच्छा कर नहीं तो निकाल दूंगा। हम लोग तो मनोज वाजपेयी को भगवान मान और हम उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करता हूं और हम लोग अमिताभ बच्चन इन लोग को देख के आए हुए हैं। अशोक पाठक को मैं अपना गुरु मानता हूं। मैं नए कलाकार को यही बोलना चाहता हूं, काम करना इतना आसान नहीं है, पैसे निकाल लेना इतना आसान नहीं है। वो 12,000 का चेक आज तक मेरे घर पे रखा हुआ है। हमारा शुरू पॉइंट बोलना नहीं चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, शेखर सुमन नहीं है, हमारा बिगिनिंग पॉइंट ही है मनोज वाजपेयी। आपका रेट तय करता है कास्टिंग वाला। अरे कास्टिंग वाला क्यों तय करेगा? आपका रेट तो प्रोडक्शन हाउस तय करेगा ना मैडम। उसी में इतने में कर लो, इतने में कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब बहुत थोड़ी करप्शन, थोड़ा। तीनों खान के साथ में काम कर लिया। सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान। हेलो नमस्ते, मैं हूं खुशबू हजारे। बॉलीवुड ठिकाना पर आज जो सेलिब्रिटी मेरे साथ हैं, इन्हें मैं मीम वर्ल्ड का बादशाह कहूं तो गलत नहीं होगा। आपने हाल ही में पंचायत सीरीज देखी होगी। उसमें अगर सचिव जी को प्रधान जी का सपोर्ट है तो इनका कांटेक्ट डायरेक्ट विधायक जी से है। सचिव, प्रधान, विकास, प्रहलाद मिलकर जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को ये खड़े खड़े बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वाइफ क्रांति देवी को पंचायत में खड़ा जो करना है। मुंह में खैनी चबाते हुए, हंसते हुए इतने ताने देते हैं कि इतने ताने तो कोई सास भी देना नहीं जानती होगी। फिल्में तो इन्होंने बहुत की है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि 4 शब्द इनकी जिंदगी बदल देंगे। सुन रहे हो विनोद? आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बॉलीवुड ठिकाना के ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना शो में आज मेरे साथ हैं पंचायत के फेमस दुर्गेश कुमार जी। दुर्गेश जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस पंचायत के लिए। आपकी एंट्री हुई थी पंचायत में, पंचायत 2 में आपका रोल बड़ा हुआ और 3 में तो आप बिल्कुल छा गए। और हाल ही में आपने पार्टी भी की है, हमने आपकी तस्वीरें भी देखी है, सक्सेस पार्टी। जी, अर्नब सर ने बुलाया था जी। वो टीवीएफ के ऑनर हैं जी, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था। तो अच्छा लगता है जब कुछ मेहनत के बाद आपको एक सफलता मिलती है तो। और आपने तो बहुत कुछ कह दिया, मैं उतना बड़ा एक्टर हूँ नहीं, मैं अपने आप को एवरेज एक्टर मानता हूँ, पर हाँ मैंने सीखा है, काम बहुत सीखा है। आपको नहीं लगता आप अपने आप को एवरेज एक्टर बोल रहे हो तो जो आने वाला काम है वो रुक जाएगा? बिकॉज लोग आपको सामने से ही बोलेंगे कि आप तो एवरेज एक्टर बोलते हो अपने आप को, हम क्यों कास्ट करें? बोलने से नहीं होता है कुछ मैम, यहाँ बहुत लोग बोलते हैं जी। मेन होता है जब आप सीन करते हो ना, हाँ। तो जिसको मेरी जरूरत होगी, हाँ। वो मुझे बुला लेगा। हाँ। ये बताइए कि जो ये भूषण का किरदार था, इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? मेन स्पाइन जो है कैरेक्टर का, वो राइटर को जाता है, उसने स्पाइन तैयार किया है बहुत अच्छा। हाँ। और उस स्पाइन को बॉडी में फिट किया दीपक कुमार मिश्रा ने जी। और अनुराग सर ने उसको खून वून उसमें डाला। पर ये कैरेक्टर मेरे अपने गांव में, दरभंगा जिला में विधानसभा क्षेत्र है अलीनगर, उसमें एक गांव है मोतीपुर। हाँ। वैसे आप इंडिया के किसी भी गांव में जाइएगा ऐसा एक आदमी आपको मिलेगा ही। पर मेरे यहाँ है, हमारे एक चाचा लगते हैं, उनका नाम है बालाकांत चौधरी जी।
वो ऐसे ही हैं, वो एमएलए को नहीं मानते, एमपी को नहीं मानते। मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, बोलते प्रोफेसर कुछ नहीं होता है। हाँ। और वो एक किराने की दुकान चलाते हैं। हाँ। और उनका एक कोटे का दुकान है जहाँ राशन मिलता है, सरकारी राशन। मैंने उनके चरित्र से इसको तैयार किया, जो कि मैंने बचपन से अपने गांव में देखा हुआ। अच्छा क्या बात है। और वो आपके लिए काम भी कर गया। ये सक्सेस होने के बाद क्या आपने उनसे बात की, आपने उन्हें बताया? अभी मैं पिछले 1.5 साल से गांव नहीं गया हूँ। देखिए, हर रिलीजन होता है, जैसे ही आदमी सक्सेसफुल होता है, हाँ। वैसे बोलता है कि मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे दादा बहुत एवरेज आदमी थे, हमारे पिताजी ने मेहनत करके प्रोफेसर बने हुए। मेरे बाबा जो थे वो भट्ठा पास बोलते हैं उसको। अच्छा। मतलब 0 पढ़े लिखे आदमी थे। अच्छा। उनके पास बहुत जमीनें थी, वो खेती बाड़ी करते थे। हमारे बाबा ये थे। हमारा जो मोतीपुर गांव है, हाँ जी, वो 5-6 हजार लोगों का एक गांव है। अच्छा। बहुत अच्छा गांव है, प्यारा। दरभंगा से कितना दूर है? दरभंगा से 40 किलोमीटर आगे है। शहर है दरभंगा, उससे 40 किलोमीटर आगे। तो वहाँ गांव है। तो हम बचपन में गांव में रहे हैं कुछ समय, पर बाबूजी प्रोफेसर हो गए तो हम लोग शहर में आ गए। शहर में भी घर है हमारा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगा कि अपनी कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी है मैथिल ब्राह्मणों की, जो एक बिहार में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि मैथिल ब्राह्मण और सांप को देखिए तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मार दीजिए, क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है। तो मैं हिट हो गया। हाँ। विनोद अभी अपने गांव गए थे। हाँ। तो 10 लाल बत्ती लग गई, सिवान का लड़का है, सिवान का लड़का है। हाँ। अब मैं अपने गांव जाऊंगा ना, तो लोग बोलेंगे कैसे इसको नीचे से काटा जाए। अच्छा, अच्छा। तो मैं आलोचक के तरीके से भी अपने गांव को देखता हूँ। अच्छा। हाँ। तो ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आएंगे, बड़ा एक्टर बन गया, ये कर लिया, वो कर लिया। पर आधे लोग इस प्लानिंग में होंगे कि प्रोफेसर का बेटा बन कैसे गया। हाँ। अरे भाई, मैं मेहनत किया, मैं बन गया। हाँ। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी। पर वो 60-40 का रेशियो होता है। हाँ, हाँ। तो वो मैं अवेयर हूँ उससे। और मैं किसी के कहने से अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ। मैंने मेहनत की है, इसलिए मैं अच्छा एक्टर हूँ। और जनता ने आपको बता दिया है, आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जो आपने मीटिंग बोला है, मतलब कैसे करते हैं आप ये 4 शब्दों की लाइनें, उसमें कैसे ड्रामा ऐड करते हैं ये राइट? देखिए मैम, वही मतलब 1903 में फिल्म बनना शुरू हुआ। फ्रांस में पहले बना फिल्म। एक नॉर्मल वीडियो शूट किया गया और वो बॉम्बे में दिखाया गया एक रेस्टोरेंट में, तो बहुत चला था। 1903 की बात बता रहा हूं। पर उस समय से ये इतना बड़ा आर्ट बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। हमारे यहाँ हुए दादा साहब फाल्के जी, उन्होंने कहानी पे फिल्में बनाई। वो करोड़पति नहीं थे, अपना गहना गुड़िया बेच के फिल्म बनाए थे। हम वो चीज भूल जाते हैं। हम इसमें आ जाते हैं कि हमारी फिल्म 500 करोड़ कर रही। अरे आर्ट कहाँ गया? हाँ जी। तो मैं घुमा के पॉइंट पे आऊंगा कि राइटर, रिस्पेक्ट द राइटर, रिस्पेक्ट डायरेक्टर, रिस्पेक्ट स्पॉट बॉय को दीजिए, क्योंकि वो एक आर्ट बना रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टर का कुछ काम नहीं होता। एक्टर का बहुत काम होता है। दीपक मिश्रा सर ने बोला, हम लोग जो बिलीव से करते हैं ना, वो वायरल बना। लाइन आप अच्छी लिख दो, अगर एक्टर उसको कन्विक्शन के साथ नहीं परफॉर्म करेगा तो कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। तो यही है। हाँ। इन सब चीजों का एक ग्रुप का मिश्रण है, जो कि इस चीज को अच्छा बनाता है। मैं आपकी लाइफ के बारे में, दूसरे पहलुओं के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि अभी पंचायत बहुत चल रहा है और मैं खुद क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये जो छोटे छोटे डायलॉग्स के आपके मीम्स बनते हैं, ये क्या आपको बताया था डायरेक्टर ने कि इसी तरह से धीरे धीरे बोलिए, ऐसे टॉन्टिंग वे में बोलिए? हम मीम बनाएंगे ये हमने कभी नहीं प्लान किया। हाँ। हम एक 8 एपिसोड का सीरीज बनाएंगे, ये प्लान। इतने ऑर्गेनिक डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा कि वो बोलते हैं एक टोन नीचे, एक टोन ऊपर, और उनका डायरेक्शन आता है। अच्छा। और आप कन्विक्शन से कीजिए, बस उनका ये रहता है। सुन रहे हो विनोद के लिए कौन सा टोन बोला था, ऊपर की नीचे? वो नेचुरल था। वो तो किसी को पता नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। और मैंने उस पर कोई स्ट्रेस भी नहीं दिया है। अगर आप देखिएगा उस सीन को, मेरे ऊपर कैमरा भी नहीं है। विनोद का रिएक्शन आ जाता है कि और फिर मेरा आता है कि अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। पर दैट्स बिकम कल्ट। मैंने पंचायत 2
हाँ। डिप्रेशन में शूट किया हुआ। डिप्रेशन में क्या होता है, आजकल लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। डिप्रेशन में होता है केमिकल लोचा होता है, आपका डोपामाइन बनना कम हो जाता है। तो मैं दवाई लेके वो शूट कर रहा था। किस वजह से आप डिप्रेशन? मेरे बाबूजी का वो ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो आपका इनकम बंद हो गया। आप सोचिए बॉम्बे में हमारे बाबूजी पैसा भेजते हैं, आप ये कल्पना कर लगते हैं अब बाबूजी नहीं रहेंगे तो मैं बॉम्बे में सरवाइव कैसे करूंगा। पंचायत करने तक आप बाबूजी से ही खर्चा ले रहे थे घर से? अभी भी बाबूजी मेरा फ्लैट खरीद के दिए हैं यारी रोड में। देखिए खर्चा चलता है, पैसा अच्छा आता है, पर इतना इजी जॉब नहीं है मैम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और आज आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। मैं किसी पे कटाक्ष, नीचा दिखाना ये नहीं, मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि मेरा जो इंटरव्यू है ये बिगिनर्स देखें जी। एक एस्टेब्लिश लोग प्लीज मत देखें क्योंकि उनको बुरा लग सकता है। मैं वो जो 10 लाख एक्टर आते हैं ना उनके लिए इंटरव्यू देना पसंद करता हूं, ताकि क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या 11 साल में मेरे साथ हुआ है वो बताने के लिए मैं इंटरव्यू हम जानना चाहते हैं। प्लीज प्लीज शेयर कीजिए सब कुछ। जैसे कि है कि आपका रेट तय करता है कास्टिंग वाला। अरे कास्टिंग वाला क्यों तय करेगा? आपका रेट तो प्रोडक्शन हाउस तय करेगा ना मैडम। उसी में इतने में कर लो, इतने में कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब बहुत थोड़ी करप्शन थोड़ा कह सकते हैं, मतलब कास्टिंग वाले अपने कट लेते हैं। हाँ, आप इतने में कर लो, बहुत अच्छा है, ये है वो है। अब सर्वाइवल के लिए तो मैम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे मुझे पहला काम मिला बहुत ट्रूथफुल काम मिला, बहुत अच्छे पैसे भी मिले। कौन सा काम था वो हाईवे इम्तियाज अली जी का। बिल्कुल, आप साथ में थे रणदीप हुड्डा के साथ। रणदीप हुड्डा के साथ कंडक्टर का रोल था। उसमें एक गाना भी था जो अंग्रेजी गाने में मैं डांस करता हूँ, वो भी पॉपुलर हुआ था। फिर उसके बाद मैं करता रहा और कुछ समय तक मुझे काम नहीं भी मिला। वो समझ नहीं आता कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्या सोचते हैं, वो मुझे भी नहीं समझ में आया। फिर मैंने मेरी IMDb चेक कीजिएगा आप, तो उसमें सुल्तान आता है, फिर फ्रीकी अली आता है। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं मैंने नए नए दोस्तों के साथ कि आज इनके साथ कर रहा हूँ, कल ये बड़ी फिल्म बनाएंगे तो मुझे लेंगे। तो ऐसे करके मैंने लगभग 10-12 शॉर्ट फिल्में की हैं। ये जो रास्ता है ना मैम, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आज भी बोलता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि प्लीज इस फील्ड में मत आइए। अच्छा, इट्स अ वेरी टफ फील्ड, वेरी टफ फील्ड। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है मैं आ जाऊंगा, आप इतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। मेरे को सेट पे बोला गया है अच्छा कर नहीं तो निकाल दूंगा। अब ये सब मैं वायरल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सीन याद कीजिए बिग बुल में अभिषेक बच्चन और लिफ्ट में एक आदमी। अच्छा, वो मैं। अच्छा, मैं किसी को अच्छा कर नहीं तो नहीं करेगा तो ये रोल, कॉन्फिडेंस क्या होगा एक्टर? जीरो वहीं पे खत्म। हाँ, कैमरा फेस करने के लिए एक बार आप अपने आप को तैयार करते हो और फिर सीन करते टाइम आपको ये बोला जाता है तो फिर खत्म हो जाता है। तो इतना गला काट प्रतियोगिता है, उसमें आपको खड़े रहना मजबूती से, स्ट्रेस लेके नहीं भाई अपन अभिषेक बच्चन है, एक सीन कर लेंगे अमर हो जाएंगे। और उस फिल्म का वही सीन वायरल है। आप नेट पे चेक कीजिए कि एक टिप दे दीजिए सर। तो आपने जाके फिर डायरेक्टर को नहीं बोला कि मैं आई डोंट वांट टू प्रूव एनीबॉडी। मेरा काम है करते रहना। और आपको अभी बताता हूँ, कास्टिंग वाले से पूछ लीजिएगा, उसका पेमेंट तय हुआ था 8,000 जो आज तक नहीं मिला। क्यों, मतलब क्यों रोका गया? जब आपने सीन किया, काम किया, जिसने मुझे कास्ट किया उसको बोला भाई पेमेंट नहीं हुआ। उन्होंने बोला यार पता नहीं चला क्या नहीं चला। तो यहाँ पेमेंट की कोई गारंटी ही नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। एक फिल्म की मैंने बहन होगी तेरी, लोग बोलते हैं ना 100 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़, आई रिस्पेक्ट दैट। वो प्रोड्यूसर डूब गया, बहन होगी तेरी का प्रोड्यूसर। बड़े बड़े एक्टर थे, किसी का नाम नहीं लूंगा, फिल्म चेक कीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें मेरा तय हुआ 12,000 रुपया। चेक दिया, बोला दुर्गेश जी डालिएगा मत, कंपनी बैठ गई। मैं इतना सब
प्रेशर झेल रहे हैं। देख के आया हूं। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करता हूं और हम लोग अमिताभ बच्चन इन लोग को देख के आए हुए हैं जी। मैं नए कलाकार को यही बोलना चाहता हूं, काम करना इतना आसान नहीं है, पैसे निकाल लेना इतना आसान नहीं है। वो 12,000 का चेक आज तक मेरे घर पे रखा हुआ है। कितने साल पहले की बात है ये अब देख लीजिए, बहन होगी तेरी कब रिलीज हुई, वो कंपनी ही बैठ गई। उसमें एक आदमी जो बहुत सेंसिबल एक्टर है, नेशनल अवार्ड दिया हुआ है, मेरे को क्या रहा है कि तू डायलॉग रट के बोल। अरे डायलॉग बोला कैसे जाता भाई? पहले मेमोराइज करूंगा तभी तो बोलूंगा। नाम नहीं लूंगा, सीन देखिएगा आप, मेरी आवाज डब की गई है उसमें। तो मेरे को किसी को प्रूव नहीं करना, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये मैच्योर लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है। क्या भाई तुम इतना टॉर्चर झेलने के लिए तैयार हो तो आओ। एनएसडी पढ़ने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद आपके साथ ऑन फील्ड, ऑन सेट इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। जैसे हम लोग तो मनोज वाजपेयी को भगवान मानते हैं जी, वो जी हमारे लिए भगवान है। हमारा शुरू पॉइंट ही वो होता है। अच्छा, हमारा शुरू पॉइंट बोलना नहीं चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, शेखर सुमन नहीं है, हमारा बिगिनिंग पॉइंट ही है मनोज वाजपेयी। अच्छा, जिसने स्टैब्लिश किया अपने आप जी कि मैं विलेन नहीं बनूंगा भाई, मेरी अपनी एक वो है। तो हमारे लिए तो भगवान है और हम उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मतलब मनोज वाजपेयी को भगवान मानते हैं जी जी। दुर्गेश जी, ये बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की है, मैंने आपके बारे में नहीं, इंजीनियरिंग की नहीं है, एग्जाम दिया है। हाँ, एग्जाम दिए हैं। तो जब इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर रहे थे तो क्या ऐसा हुआ कि आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए? देखिए, हमारी तरफ चलता है इंटरमीडिएट जी, आईएससी इंटरमीडिएट, या तो आप बायोलॉजी लोगे या आप मैथ लोगे। तो मैंने मैथ लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। अच्छा, मीडियम इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ा मैम। अच्छा, पर मैंने रट रट के 70% लाया बिहार बोर्ड में। अच्छा, तो मेरे पिताजी को लगा पढ़ने में ठीक तो इंजीनियरिंग निकाल लेगा। मैंने 2 बार स्टेट लेवल का, 1 बार आईआईटी और 1 बार ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस करके शुरू हुआ था जी, AIEEE। यस, वो चारों एग्जाम दिए। मैं समझ गया मुझसे क्रैक नहीं होगा एंट्रेंस। अच्छा, और मेरा बड़ा भाई एक्सपीरियंस ले चुका था अपने लाइफ में। हाँ। MBBS का एग्जाम 2-3 बार दे के। अच्छा, तो उसने बोला दुर्गेश बंद कर, मत दे, हम लोग का दिमाग उतना इवॉल्व नहीं है, तेज नहीं है। उसका एक आइडिया था कि तू थिएटर कर। क्या नाम है आपके बड़े भैया का? डॉक्टर शिव शक्ति। वो डॉक्टर बन गए? नहीं, वो केमिस्ट्री के टीचर। अच्छा, PhD होल्डर है और +2 में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत माइंडेड बंदा है। को रिसोर्सेज नहीं मिले। हाँ जी, तो आप एक मीडियोकर जॉब पकड़ के अपनी लाइफ चलाते हैं। हमारे देश में 140 करोड़ जनता में बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो लोग अपने छोटे भाई को जो बनाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। उसमें से मेरा बड़ा भाई तो भैया के कहने पे आप फिर दिल्ली आ गए, दरभंगा से? दिल्ली आ गया। फिर यहाँ पे मैंने पहला थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया, उद्देश्य थिएटर ग्रुप था। अच्छा, जिसमें ताजमहल का टेंडर किया, तो उसमें एक चपरासी का कैरेक्टर किया। तो वो जो 50-60 दिन बिताए ना मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हमने पता लगाया कि 12th के बाद कहाँ एक्टिंग सिखाते हैं। हाँ। तो हमें दिल्ली में पता चला श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है। मैंने वहां दिया 2002 से। 2002 में राजकुमार राव जी का हो गया था। हाँ, 2002 में मेरा नहीं हुआ था। हाँ। फिर 2003 में दिया, 3 में भी नहीं हुआ मेरा। हाँ। फिर वहां पे 4 में दिया, तो मेरा 2004 में हो गया। 2004 से 5 से 6 मैंने अच्छे 4-5 नाटक किए। फिर मैं 7 में ग्रेजुएशन किया इग्नू से, हिंदी ऑनर्स से। फिर उसके बाद मैं 7 से 8 बहुत थिएटर करता रहा। हमारे एक टीचर हैं राम गोपाल बजाज, उनके साथ मैंने एक प्ले किया जो बहुत अच्छा रहा, लैला मजनू। अच्छा, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर करता था, तो वो किया। उसके बाद मुझे NSD में एडमिशन मिल गया। अच्छा, NSD में मेरा पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में। पहली बार क्यों रिजेक्ट हुए थे? पहली बार होता है ना कि मैं बेस्ट 100 में पहुंच गया था। हाँ।
पर 100 बच्चों का वर्कशॉप होता है। हाँ। 5 दिन ऑब्जर्व करते हैं उनको, क्रिएटिव काम करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। उसमें मैं छट गया। अच्छा। लेकिन मुझे भरोसा था मेरा हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया और मेरा हो गया। अच्छा, कौन लोग थे और कौन एक्टर्स थे आपके साथ में, आपके बैच में? मेरे बैच में है एक रोहित चौधरी जो बरेली की बर्फी में था, और एक है फैज मोहम्मद जो कि बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग की अपनी 4-5 लोगों की एक टीम थी जो साथ में उठते बैठते थे। आपने एक इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि एनएसडी से आते कई एक्टर्स हैं लेकिन इंडस्ट्री में बड़ा नाम बहुत कम लोग बना पाते हैं। आपने बताया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बैच में एक एक्टर थे जो पागल हो गए, क्या कहानी है, कौन थे वो? जी, उनका नाम था निर्मल दास। निर्मल दास। जब आप एनएसडी की डायरेक्टरी उठाइएगा तो हर बैच के बच्चों का नाम लिखा हुआ है। नवाजुद्दीन नंबरदार के नीचे लिखा हुआ है निर्मल दास। अच्छा। निर्मल दास जी, देखिए मैं एक्टिंग बहुत आसान चीज नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत उथल पुथल कर देता है आपकी लाइफ में। बहुत चीजें होती, जो मेहनत करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इनको कैरेक्टर दीजिए काम करते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। बहुत ताकत लगती है मैं तो उस हिसाब से वो कर रहे थे। तो हमने उनको देखा हुआ है ऐसे भटकते हुए, कचरे में लेट। हमारे समय तक उनकी हालत ठीक थी। हाँ। वो हमारे हॉस्टल के ऊपर एक कमरा था, उसमें रहते थे। अच्छा। और कैंटीन में फ्री में खाते थे। अच्छा। और धीरे धीरे उनका कुछ केमिकल लोचा हुआ, उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिली और बाद में वो दिखाई देने बंद हो गए और पता चला कि उनका देहांत। तो ये भी कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में आके जो बड़ा नाम बनाते, वो कहानियां भी है और वो कहानियां भी है जिन्हें ढंग का काम और प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो उन्हीं दीवारों में रह जाते। ये कहानियां नहीं जानता है, ये कहानियां कोई जानना नहीं चाहता ना। सफलता सबको अच्छी लगती है ना, पर उस सफलता के पीछे ताकत क्या लगती है ये कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। मैंने अभी मुश्किल से 4 इंटरव्यू दिए हैं मैम जी, जो बहुत लोग बोलते हैं वायरल हो गए, ये हो गए, ये वो हो गया। और लोग मुझसे पूछने आते हैं मुंबई में कि दादा ये ट्रोमा हो रहा है, मैं क्या करूं? दादा काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मैंने बोला बिना प्रिपरेशन के तू आया क्यों बॉम्बे? दादा मैं यहाँ सीख लूंगा। मैंने एक थिएटर ग्रुप बनाया है, द पुअर थिएटर जी, मैंने उसके भी ऐड देखे, उसके बारे में भी बात करूंगी, उसके नाम के बारे में भी। लोग सब बोलते हैं हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना है। अरे बॉम्बे आके क्यों जुड़ना है भाई? पढ़ाई लिखाई की अगर कोई शहर सबसे इंडिया में टॉप है वो दिल्ली है। मैं दिल्ली से काम करके आओ, दिल्ली से एनएसडी करो, एफटीआई करो, बीएनए करो, बहुत जगह एमए इन परफॉर्मिंग आर्ट होता है जी। कम से कम वहां तो जाओ जी, 2 साल पढ़ो तो समझो तो। बहुत ये आसान काम नहीं है मैम, वो लोग करते नहीं है, शॉर्टकट अपनाते हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरियां पढ़ लेते हैं और बॉम्बे आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। आपका मुंबई आना कैसे हुआ? आप दिल्ली में, दिल्ली में मैंने 12 साल थिएटर किया मैम, और फिर मैं हाईवे फिल्म मुझे दिल्ली से ही मिली। कास्टिंग के थ्रू थी या कास्टिंग। मेरा एक दोस्त है आकाश डब्बास, उसने बुलाया था पीके के फिल्म के ऑडिशन के लिए। हाँ। और कौन से रोल के लिए आपने दिया था? वो लॉकेट जो छीनते हैं, हाँ जी। हम जानते हैं वो हमारे सीनियर ही हैं, नानूदा बोलते हैं हम लोग उनको। अच्छा। उनका हुआ, अच्छा। मेरा नहीं हुआ। हाँ। तो मुझे बोला आकाश डब्बास कि तुझे एक नई फिल्म में देख रहे हैं, तो मुकेश छाबड़ा जी का कॉल आया कि तुझे अच्छी फिल्म में ठीक ठाक रोल है तेरा, करेगा? मैंने बोला हाँ करूंगा। तो वो फिल्म थी हाईवे, तो मैंने शूट किया और उस शूट करने के चक्कर में मुझे रेपेटरी से निकाल दिया। 45 डेज का 45 डेज शूट किया, निकाल दिया। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब देखिए फिर मैं आपके साथ अच्छी घटना हुई जी, पर निकाल देना और उसके बाद दुखी हो जाना, आपको 24,450 रुपया मिल रहा है, अचानक बंद हो जाए। बंद हो गया, सही बात है। भाई को फोन किया, उसने बोला बॉम्बे निकल। अच्छा। मेरा भाई गाइड करता मुझे, लेकिन 1 महीना मैं घर गया, बोला कि सोच रहा हूँ क्या करूं, न जाऊं। बहुत मैंने हाईवे के बाद आपने 1 महीना ब्रेक लिया जब जॉब चली गई जी। और हाईवे से आपको कितना पेमेंट मिला था? हाईवे से मुझे मैम 1.25 लाख मिला था। क्या बात, तो वो अच्छा था, मतलब एक पेमेंट अच्छा था। और फिर आप खुश हो गए आए थे कि इधर जॉब भी है? हाँ,
तो पता चला कि जॉब गई। जॉब गई तो फिर उन्होंने निकाल दिया। फिर मैं सोच आया 1 महीने। फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, सुकांत रे, उसका एक्टिंग स्कूल चलता है द क्राफ्टर्स। अच्छा। हाँ, और उसने बोला दुर्गेश क्या कर रहा है, आ जा। उसका भी मन नहीं लग रहा था मुंबई में। हमारी उसकी साइकोलॉजी बहुत मिलती है, क्योंकि हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे एनएसडी में कि दिमाग काम कैसे करता है। हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो हम पढ़ते ही थे, पर हम ये सोचते थे कि दिमाग कैसे काम करता है, इरफान सर कैसे काम करते हैं, नसीर सर कैसे काम करते हैं। हमारा ये बातचीत चलता था। इरफान सर क्लास लेने आए थे 5 दिन, नसीर सर क्लास लेने आए थे 5 दिन, तो हमारी बातचीत एक चलती रहती थी। तो वो उसने बुलाया, मैंने बोला चलो 1-2 बिना बॉम्बे में घूमे भटके मुझे रूम मिल रहा है तो मैं बॉम्बे चलता हूँ। लेकिन वो थोड़ा कोलकाता का है ना। हाँ। कोलकाता के लोग आर्टिस्टिक होते हैं। हाँ। थोड़ा ईगो होता है कि मैं एक्टर हूँ। हम बिहारी लोग बहुत लिबरल होते हैं, पैर भी पकड़ लेंगे काम पाने के लिए। वो लोग ऐसे नहीं होते। अच्छा। तो मैं बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा। वो घूम चुका था थोड़ा, मैं घूमा नहीं था। तो मैंने 3 साल में सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि मुंबई में कहाँ रहने से फायदा होगा। हाँ। तो मैंने डिसाइड किया वर्सोवा विलेज रहूंगा। हाँ। आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ। हाँ। वर्सोवा विलेज में मैंने एक रूम लिया। 8 साल से एक ही रूम में हूँ मैं। अच्छा। मकान मालिक किराया नहीं मांगता, वो जानता है जब पैसे आएगा किराया दे देगा। और वर्सोवा में क्यों? वर्सोवा में इसलिए कि वहां भारतेंदु नाट्य अकेदमी लखनऊ और मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल के बच्चे रहते हैं, जो लोग रोज आराम नगर जाते हैं। आराम नगर नाम आराम है, लेकिन वहां सब स्ट्रगलर होते हैं। वहां सब स्ट्रगलर होते हैं। और वहां पे हम लोग रोज जाने लगे। रोज जाते जाते ऑडिशन दिया, ये दिया वो दिया, और हम आपको वही रूटीन। क्या क्या बातें सुनी जब रिजेक्ट हुए? ऑफ कोर्स एकदम से तो काम नहीं मिलता। मुझे ऐसे रिजेक्शन तो नहीं मिला, क्योंकि हाईवे में लोग मुझे पहचान चुके हुए थे। थ्रू आउट थे आप? हाँ, थ्रू आउट थे हम फिल्म में। तो लोग पहचान चुके हो, तो तेरे लायक कुछ होगा तो बुलाएंगे। हाँ। तेरे लायक कुछ होगा तो बुलाएंगे। और पता नहीं मैम, एक चीज मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं वही एक्टर हूँ, मैं तो वही इंसान हूँ, मैं तो वही एक्टर हूँ। आज मेरे पास इतना काम क्यों आ गया, हाईवे के बाद क्यों नहीं आया? मैं वो चीज सोचता हूँ। लोग कितने लालची होते हैं ना मैम। क्योंकि अब आप पंचायत के वन राकस हो, इसलिए भूषण हो। नहीं तो मैं वही साइकोलॉजी करेक्ट करना चाहता हूँ। 450 से 500 एनएसडीएन है मैम जी, पूरे एलिजिबल है जी, अच्छे एक्टर है। हाँ। अरे भाई काम दो ना उनको, अगर आपको पैसा कमाना है काम दो ना उनको, वो अच्छा कैरेक्टर बना के देंगे जी। पर बोलना आसान है, इंडस्ट्री ऐसे क्रैक नहीं होती। तो 3 साल में कब काम मिला आपको पहला, और कौन सा काम था? मुझे मिला सबसे पहले जो IMDb दिखाता है, मुझे मिला सुल्तान। तो सुल्तान किया, फिर मुझे मिला फ्रीकी अली। तो तीनों खान के साथ में काम कर लिया। हाँ। सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, सबके तीनों भाई के साथ काम कर लिया। मजा आया मुझे। हाँ। लगा कि कुछ कर रहा हूँ। फिर मुझे छोटी छोटी फिल्में मिली। एक है फिल्म, उसमें अच्छा पैसा मिला था, उसका नाम है ड्रीम जॉब। बहुत लोग नहीं देखे हैं वो छोटी से एक चैनल पे आई थी। अच्छा। तो ड्रीम जॉब, उसमें एक कैरेक्टर किया था मैंने बैंकर का, तो वो किया। समय बीतते बीतते कास्टिंग डायरेक्टर मिले भरत झा जी। उन्होंने बोला कि एक छोटी फिल्म बन रही है, 2 ही सीन है पर अच्छा सीन है, करोगे क्या, ऑडिशन देने आ जाओ। मैं गया यूडली फिल्म्स की, तो मैं गया, ऑडिशन दिया। ऑडिशन देकर मुझे अच्छा लगा, सीन अच्छा था और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, आशीष आर शुक्ला, जिन्होंने अनदेखी डायरेक्ट की है। अच्छा। अनदेखी डायरेक्टर वो एक फिल्म बना रहे थे संजय मिश्रा और राघव जुयाल को लेके, बहुत हुआ सम्मान। हाँ। OTT रिलीज जी। हाँ। पावलो याद। हाँ, मेरा पहला वायरल सीन वही है। पंचायत से पहले आपका वही है। मैंने अभी इंटरव्यू से पहले ही देखा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब वो एक मोनोलॉग की तरह ही था पूरा। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ा।
वो है मेरा पहले। हाँ। फिर आशीर आर शुक्ला ने मुझ पे बिलीव किया जी। और उनके साथ मैंने एक बालाजी की वेब सीरीज करी बिच्छू का खेल, फिर एक वूट के लिए वेब सीरीज करी कैंडी, और अभी एक फिल्म उन्होंने बनाया है जिसमें एक सीन दिया है, वो है अमीरी। तो उन्होंने 4 काम दिए। इसी बीच एक है देवेन पटेल एमसीसी में, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में। देवेन पटेल ने मुझे बोला कि दुर्गेश भाई एक काम है, करेंगे? मैंने बोला करेंगे। तो वो था 1.5 बीघा जमीन प्रतीक गांधी की। अच्छा। उसमें एक बदमाश करप्ट एमएलए का आदमी, अच्छा, अवधेश रहता। अच्छा। तो वो किया मैंने। वो भी, उसका भी सीन एक देखिएगा वायरल हो गया है। गोरखपुर से है। अच्छा। जिस हाथ से गांड धोते ना उस गांड से हाथ धोना पड़ जाएगा। अभी वो चल रहा है। तो वो चल रहा है, वो सीन भी वायरल हुआ। पहले रिलीज हो गई भक्षक। अच्छा। भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा, उसमें भी मेरा ठीक ठाक रोल था। तो पुलकित ने भी मुझे अभी तक 3 काम दिए। तो ऐसे निर्देशक फिर मिलने लगे। लॉकडाउन में मैंने ठीक ठाक काम किया और उसी में मुझे मिली पंचायत कैसे मिली ये बताइए। एक है नवनीत रांगा करके, मेरे को आज भी नाम याद है। कास्टिंग वे में असिस्टेंट था। अच्छा। तो उसने मुझे कॉल किया कि दादा एक फकौली का फोटोग्राफर का ऑडिशन है, देंगे? हाँ। मैंने बोला देंगे। अच्छा। गया, मैंने दिया ऑडिशन। वो रोल मिल गया दीपेश जी को, जो एस्पिरेंट के राइटर है। हाँ जी। और मुझे बोला कि दादा एक सीन करेंगे। हाँ। वो था भूषण। अच्छा। और आपको ऑडिशन में क्या करवाया था? भूषण का ऑडिशन नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। वो फगोली के उसका ऑडिशन लेके, फोटोग्राफर का ऑडिशन लेके उसी से सेलेक्ट किया भूषण। अच्छा। हाँ। जो अपना वो सीन था कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। हाँ। तो फर्स्ट सीरीज में तो आपका बहुत कम ही था, और वहां से आपको सेकंड सीरीज में बड़ा रोल दिया। जी। तो और उसके बाद ये जो देख रहे हो विनोद, ये लाइन वायरल हो गई। आपको पता था जब आप कर रहे थे? नहीं, ये जब कर रहे थे कुछ पता नहीं था। हाँ। वो अशोक भाई मुझे एक दिन फोन किए, जो विनोद करते हैं। जी। अशोक विनोद जो है। हाँ, विनोद जो है, उन्होंने मुझे फोन किया कि दुर्गेश ये तो बहुत वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है। तो मैंने भी देखा, फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे देखा, तो देखा सही में लोग, तो अच्छा लगता है मैम अगर आपके चेहरे को एप्रिशिएट किया जाए, आपके काम को एप्रिशिएट किया जाए तो अच्छा लगता है। और सबसे पहली बात बोलना चाहूंगा, टीवीएफ के मालिक अनुराग सर, चंदन कुमार राइटर, दीपक कुमार मिश्रा डायरेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी हूं मैं इनकी वजह से। एक बार हो जाए देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मीटिंग भी सुन लें। प्रधान जी, आपको प्रहलाद चा के कारण 1-2 वोट मिल भी जाए, लेकिन आपका जो लक्षण लग रहा है 1-2 वोट नहीं मिलेगा। करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। बहुत ही गजब, मतलब। और एक वो जो आपने इसमें तो पोयम भी बोल दी है, वो पहले खून की नदियां। तो क्या ये सीन इसी तरह से लिखा हुआ है? बताया था कि आपको ऐसे एक्शंस करने? लिखा हुआ है ड्रामेटिक। तो ये आपने तैयार किया है? नेचुरलिज्म में करेंगे तो उसका अलग सुर होगा। तो कैसे सोचा इस सीन को आपने? ये रात में मैंने बनाया। और एक है इसमें छुट्टन सिंह, राइट हैंड एमएलए का, गौरव सिंह मेरा अच्छा दोस्त है, और एक है अशोक पाठक, विनोद भाई। तो हम लोग साथ में खाते रहते हैं, तैयारी साथ में करते हैं। तो होटल में रात में मैंने इनको करके दिखाया। इन्होंने बोला कुछ तो है यार, कुछ इंटरेस्टिंग है लग रहा है। फिर मैंने किया। फिर दीपक मिश्रा सर ने बोला थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कम कर। कम किया तो उन्होंने बोला मजा नहीं आ रहा, तू जो कर रहा वही कर। वो चपाक वाला। और मतलब कैसे है वो, मतलब खुद ही सोचे थे? हाँ, खुद ही कि ऐसे नदियां बहें। देखिए मैम, हर चीज आता है लाइफ से। हमने भी गांव देखा हुआ है, जब गुस्सा बहुत हो और लाल होने लग जाए, गाली देने लग जाए, उसके बाद आदमी कुछ भी करता है ना। कुछ भी करता है आदमी। तो हमने गांव में देखा हुआ है वो चीज। तो उसी में से कुछ मिक्स करके अपना डाल के राइटर की लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए हमने किया उसको। एक बार आप बताएंगे?
खून की नदियां बहाएंगे, फिर उसमें कूद के छपक छपक नहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। यही हलवा वाला प्लान बना के बैठे प्रधान जी। मतलब इतने ताने और इतने एकदम नेचुरल तरीके से आए, वो समझ सकती हूँ कि आप जिस जगह से आते हैं वहां पे सब इसी तरह से बात करते हैं। इसीलिए अभी ये बताइए कि पंचायत 3 के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा है इंडस्ट्री में भी लोगों को, और पब्लिक से आपको क्या? हाँ, मुझे वही जो आपको कॉल कर दे ना, हाँ। आपको उतना मानना चाहिए। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं बीएनए के, अतुल श्रीवास्तव जी टीवीएफ में बहुत रोल करते रहते हैं, वो फादर का। उन्होंने बोला कि दुर्गेश ने बहुत अच्छा किया है, और बिटवीन द लाइंस जो तो रुकता है उसका एक मीनिंग निकलता है, जिससे पता चलता है कि ये कितना कितना सटायर में बोल रहा है। उनका कॉल आया था। सेकेंड सीजन में मुझे नवाज सर का कॉल आया था। अच्छा। और विजय राज सर का कॉल आया। वाह, क्या बात है। तो ये लोग याद रखने वाले लोग हैं जो कॉल करके आपको बोल दे। फिर तो मान लो कि हाँ, मतलब कुछ तो कुछ हुआ है। ये वो लोग हैं जो नाम बना चुके हैं, नाम बना चुके हैं, और आपके नंबर पे कॉल आना जी, इसका मतलब है कि कुछ पहुंचा है लोगों तक। बस मैं तो काम करता जा रहा हूँ। काम आपको जो ऑफर हो रहा है वो आप जैसा दे रहे हैं वैसा ले रहे हैं, आप सिलेक्शन पे आ गए? नहीं, मैं सिलेक्शन पे नहीं आ रहा हूँ। मैं इसमें भी कॉमेडी है मैम जी, बताइए। मुझे 2 काम आए जिसमें मुझे बाप के रोल ऑफर किया उन्होंने। अच्छा। मैंने बोला भाई बाप किस एंगल से लगता हूँ मैं, और वो अच्छी खासी पर्सनैलिटी के बाप। अच्छा। मैंने कैरेक्टर बनाया है वैसा कि उम्र दराज लगे। आई एम ओनली 38 ईयर ओल्ड। हाँ, मैंने वो भी पढ़ा। मैं सिर्फ 38 साल का हूं। मैंने बोला भाई, और दूसरी बात, बाप बनूंगा पर स्क्रिप्ट तो बताओ। नहीं ये है वो है, ये है वो है, ये सब समझ में नहीं आता। तो दूसरी बात, मैंने इस सब को क्रैक करने के लिए अभी रजत कपूर जी के साथ प्ले कर रहा हूँ, और उसमें पूरा ध्यान लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीखने को, इवॉल्व होने को बहुत कुछ है। अभी काम है, अभी बहुत। तो पंचायत से पहले का दौर और अब के दौर में क्या डिफरेंस आप देखेंगे, और इंडस्ट्री के रुख के बारे में क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री का रुख तो मैम वो है ना कि परमानेंट नहीं है। ठीक है, चल रहा है, ठीक है, कर रहा है, पर मेरी जो पर्सनल थॉट है मैम, वो ये है कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, मैं कितना बढ़ रहा हूँ। अगर एक सीन भी कर रहा हूँ तो मैं कितना बढ़ रहा हूँ, कितनी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पैसा कमाना, घर खरीदना, ये सब तो बहुत बाद की चीज हो जाती है। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी, उसको ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे शेयर करना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आप ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए देना चाहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आना चाहते हैं, लोएस्ट पॉइंट क्या था आपका मुंबई शहर में? किस दिन लगा कि यार इससे घटिया अब और मेरे साथ ना हो? लोएस्ट पॉइंट ये था कि बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, तो सैलरी आएगी या पेंशन आएगा। अभी पेंशन आता है, 6 महीने पे पेंशन मिलता है। यहाँ काम नहीं है और खाने को पैसे नहीं है, रूम रेंट देने को पैसे नहीं है। उसमें एक काम आता है, बहन होगी थी, आप टूटे हुए, पैसे नहीं है, क्योंकि आपको पैसे चाहिए तो इंस्पेक्टर का रोल करना है। ओके डन, ठीक है, जाते हैं, करते हैं। भाई लाइंस दे दे, ये याद तो कर लूं। गया सेट पे, डायरेक्टर ने समझाया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ही लो कॉन्फिडेंस, गया, शूट किया। एक नेशनल अवार्ड जीते हुए एक्टर, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला तुम तो रट के बोल रहे हो। बगल में एक एक्टर था, उसने बोला कि भाई जैसा बोलना है बोलने दो ना, आपको क्या मतलब है। फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी, और वो मैंने शूट किया, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। फिर मैंने आके गुस्से में बोला कि भाई मेरा पेमेंट कर मेरा। तो 2 महीना खदेड़ने के बाद प्रोड्यूसर ने मुझे 12,000 का चेक दिया, और फिर कॉल किया कि भाई चेक मत डालना, पैसे नहीं। कहाँ हम 800 करोड़ 900 करोड़ की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। 12,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ मैम।
और उस दौरान गुजारा कैसे किया? दोस्त, मेरा दोस्त है, एक बहुत अच्छा एक्टर है, सहर्ष कुमार शुक्ला, FTI से, उससे उधारी लिए। तो फिर मुझे लगा कि जब आप दुखी हो तब काम मत करो। अच्छा, मैंने ये सोचा। अच्छा, जब आप दुखी हो तब काम मत करो। उसका काम पे भी असर पड़ता है। काम पे भी असर पड़ता है, लोग आपको तुरंत जज कर लेते हैं। और मैं तो सेट पे जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि एक सीन 2 सीन क्यों करते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा सीन किसके साथ है जी, तो इसके साथ है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जादू करता है जो मैंने नहीं सीखा। 12 साल मेहनत करने के बाद जो मैंने नहीं सीखा, ऐसा क्या एक्टिंग कर देता है, केमिकल क्या चलता है। और मैं 80% काम में गया हूं, मैं सब टट्टी कर रहे हो। तो जब आपने काम किया और आपको अपना पेमेंट नहीं मिला, और जिस एक्टर ने आपको कहा था कि तू तो रट के बोल रहा है, आपने उस एक्टर को नहीं बोला कि तेरी फिल्म का हाल तो ये हुआ कि प्रोड्यूसर भी डूब गया, मेरे 12,000 भी नहीं दिए? वो मैम वही है ना, हम लोग उसूल वाले बंदे हैं, हम लोग मुंह में जवाब नहीं देते, हम लोग काम से प्रूव करने आए इस इंडस्ट्री में। हम लोग काम से प्रूव, ये सिर्फ आपके इंटरव्यू में पहली बार बोला हूं, मेरा 4 इंटरव्यू उठा के दीजिए, मैं कहीं जिक्र नहीं किया हूं। IMDb चेक कीजिए मैम कि मैं हूं, आप फिल्म देखिए मैम कि हूं कि नहीं, कि मैं दुनिया की बेस्ट एक्टिंग कर रहा हूं। ये जो लोग बोल रहे हैं, वो सीन भी वायरल हुआ आपका। ट्रूथ कहाँ है? लोग बोलते हैं ना ट्रूथ, ट्रूथ ढूंढो, ट्रूथ ढूंढो, ट्रूथ कहाँ है मैम? तो वो वाली चीज है, हमने किसी को नहीं बोला, हमने तो जस्ट एक्सपीरियंस आज शेयर करने का मन किया आपके साथ। थैंक यू, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारा चैनल एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, देखते ही वो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन हम सच बताते हैं। हाँ, ये जो ग्लैमर है ये बहुत दूर है, इससे पहले आपको बहुत कीचड़ झेलना पड़ता है। झेलना पड़ेगा। ये आपने एक ये भी बताया था कि एक टाइम पर आपको सॉफ्ट पॉर्न प्रोजेक्ट में भी काम करना पड़ा था। कैसे खुद को कन्विंस किया? आप एक बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली क्या सोचेगी? हाँ, नहीं मैम, मेरा उसमें कोई ऐसा काम नहीं था, मेरे डायलॉग्स ऐसे थे जी, पर मैंने उस कैरेक्टर को भी ऐसे बनाया मैम। वही तो चैलेंज है ना मैम, कि मैंने उस वो भी वायरल सीन है जी। मैं बता रहा हूँ, बटुकनाथ कैरेक्टर का नाम है, वेब सीरीज का नाम है वर्जिन भास्कर जी। बहुत अच्छी वेब सीरीज है मैम, स्टोरी लाइन पे देखिए, अल्ट बालाजी की है। वर्जिन भास्कर पार्ट 1 आया, हिट हुआ, पार्ट 2 आया, उसमें मैं सेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं। मैं करके आया था दृश्यम का आधार, संजय मिश्रा, विनीत सिंह की, जो फिल्म आई नहीं अभी तक। अच्छा। उसके बाद मुझे कॉल आया कास्टिंग वाले का, उन्होंने बोला कि दुर्गेश भाई आपका कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, करोगे क्या? बुक पब्लिशर का बटुकनाथ। मैंने सोचा कि यार इंप्रेशन खराब पड़ेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, पर मैंने देखा कि मेरे साथ, मैं कोई ऐसा सीन नहीं कर रहा था, कुछ लाइन्स है, मैंने बोला इसको कन्विक्शन के साथ किया जाए तो अच्छा लगेगा। आप यूपी बनारस एयरपोर्ट पे उतरे और आपको लोग बोलने लगे अरे बटुकनाथ आ गया, बटुकनाथ आ गया। क्या बात है, बुरा असर है या अच्छा असर? अच्छा असर है। तो मैं ईमानदार हूं ये मैं जानता हूं ना, मैं, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने की, मैं उसको गलत सही जज नहीं कर रहा, पर मैं बोल रहा हूं कि उसमें भी मैं एक्टिंग दिखाऊंगा। सही बात है, उसमें भी मैं एक्टिंग दिखाऊंगा। मुझे पैसे की जरूरत थी। एक फिल्म है द ड्रीम जॉब, यूट्यूब पे है, मैं देख लीजिए आप, कोई नहीं देखा उस फिल्म को। मुझे 70,000 रुपए दिए डायरेक्टर ने, साफ सुथरी फिल्म थी, बैंकर्स के ऊपर फिल्म थी, मैंने की वो फिल्म। कोई उसमें स्टार नहीं है, कोई कुछ नहीं, नए लोग हैं। तो वो की, मैं यही नए लोगों को बोलना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी टफ जॉब। अगर तुम्हारे साफ शब्दों में, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मेंटली ताकतवर नहीं हो, तो प्लीज मत। ये वो एक्टर बोल रहे हैं जो खुद NSD से आए हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, पंचायत में छाए हुए हैं, उसके बावजूद ये बोल रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ग्राउंड लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स पर काफ़ी प्रेशर रहता है, स्पेशली इन एक्टर्स पर जो कैरेक्टर रोल्स करते हैं, जो अपने कैरेक्टर में जान फूंक देते हैं, पैसा नहीं देखते हैं, किरदार देखते हैं, कला की तरफ जो ज़्यादा अपना रुख रखते हैं। दुर्गेश जी, आपके
करियर के बारे में, और आपके मीम्स और वीडियोस तो काफ़ी वायरल है, लेकिन आपका बचपन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग नहीं जानते हैं। तो बचपन के बारे में बताइए कि कैसा था आपका बचपन, परिवार में कौन कौन था, क्या जॉइंट फैमिली थी, क्या था? मेरी जॉइंट फैमिली जी। मेरे बाबा, मेरी दादी बहुत क्रिएटिव थी। जी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ के कुछ बने। अच्छा। तो मेरे बाबूजी पढ़ के प्रोफेसर बने। मेरा एक बड़ा भाई है और 2 बड़ी बहनें हैं। अच्छा। मैं चौथे नंबर पे हूँ। मेरी माँ हाउस वाइफ है। मेरी माँ सबसे छोटा हूँ तो मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, तो बहुत प्यार करती है। तो मेरे माँ, बाबूजी, बड़ा भाई, और फिर हमें कुछ समय के बाद मेरे दादाजी और दादी का देहांत हो गया, हमारा बंटवारा हो गया और हम लोग शहर में हैं, गांव में भी घर है, वहाँ है, हम बहुत नॉर्मल रहा। पर बचपन में मेरा बड़ा भाई और मेरी दोनों बहनें, ये मुझसे बड़े थे, तो ये कुछ भी आस पड़ोस में, अखबार में, न्यूज में किसी लड़के की अचीवमेंट देखते थे ना, तो वो देख के आके मुझे कहते थे कि दुर्गेश तुझे ये करना चाहिए। हम लोग किसी फिल्म एक्टर से इंस्पायर नहीं थे बचपन में। अपने बचपन को टटोलाए तो हम लोग माइकल जैक्सन से इंस्पायर थे। अच्छा। मेरा भाई माइकल जैक्सन को पसंद करता था। अच्छा। तो माइकल जैक्सन के कारण मुझे बोलता था तू डांस कर, तो मैं डांस करता था। माइकल जैक्सन से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं हुआ। माइकल जैक्सन को फॉलो करते थे। तो मेरा ऐसे करके मैं 6 तक था। मैं भी आई एम एवरेज स्टूडेंट। हाँ। कभी स्टेज पे कुछ परफॉर्म किया नहीं, टाइम में? कुछ नहीं। तो तब क्या सोचा था कि क्या बनूंगा? नहीं, तब भाई को देख के लगता था कि मैं भी, भाई बोला मैथ लेगा, तो मैं बोला इंजीनियर बनूंगा। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको नहीं पता था। वो तो 4 अटेम्प्ट देने के बाद पता चला। मैं एक किताब खरीदता हूँ, उसकी 2 कॉपी खरीदता हूँ, एक भाई को भेजता हूँ और एक खुद पढ़ता हूँ। मेरे पास वर्ल्ड में जितनी एक्टिंग की किताब है सब है। पंचायत के बाद आपकी ग्रोथ देखकर भैया खुश हैं? वो खुश नहीं होता। नहीं, वो खुश इम्प्रेस नहीं, खुश मैं भी नहीं। क्यों? हमने इससे ज्यादा मेहनत की हुई है। मैं आप डंबल उठाते हो तो आप अपने बाइसेप्स देख के खुश थोड़ी होते हो, दूसरे लोग खुश। हाँ। हम डंबल उठाने वाले लोग। तो अभी तक आप उस लेवल तक नहीं मान रहे हैं अपने आप को जहां पर? नहीं, और मुझे कभी किसी लेवल तक मानना ही नहीं है। अच्छा। मेरा भाई आज फोन करे कि दुर्गेश गांव आजा, छोड़ दे सब कुछ, मैं आज चला जाऊं। दुर्गेश जी, पंचायत की मैं बात करना चाहूंगी अब, क्योंकि एक शो ऐसा शूट होता है जिसमें सब किरदार एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो काफी टाइम आपने आपके को एक्टर्स के साथ भी बिताया होगा। कितने दिन रहे थे आप इस शूट के लिए? हम लोग लगभग शूट किया है मैंने मैम 28 दिन। अच्छा। 3rd सीजन जी। और हम लोग 1-1.5 महीने के लगभग रहते हैं। अच्छा, पूरा वर्कशॉप आपका चला था? हाँ, हम 1-1.5 महीने साथ रहते हैं। और अशोक पाठक, विनोद, और छुट्टन सिंह, गौरव सिंह और मैं, हम लोग एक ही एरिया में वर्सोवा विलेज में रहे। अच्छा। तो हम लोग शो से पहले खुद को जानते हैं, तो इसीलिए वो केमिस्ट्री नजर आती है स्क्रीन तो पर। विनोद और हमारी केमिस्ट्री बहुत पहले से बनी हुई है। तो वो केमिस्ट्री, जबकि मैं आज बता रहा हूँ इंटरव्यू में, अशोक पाठक को मैं अपना गुरु मानता हूँ। विनोद को मेरा गुरु है वो। अच्छा। वो 3 महीना मुझसे एज में छोटे हैं। अच्छा। पर एक्सपीरियंस में वो मुझसे बड़े हैं। अच्छा। तो अशोक पाठक वो है। मैं वर्सोवा में जब पहले दिन आया था तो अशोक पाठक दा ने बोला था तू हाईवे में अच्छा किया है, तू सिंपल मटर में अच्छा किया है। वो मेरे छोटे छोटे कामों को देखते थे और अप्रिशिएट करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि दादा 8,000 रुपया महीना कैसे निकलेगा, रूम रेंट तो 8,000 रुपया है। हाँ। उन्होंने एक ही बात बोला था, दुर्गेश सब हो जाता है। अच्छा। आज उसी वर्सोवा में घर खरीदा हूँ मैं। क्या बात है दुर्गेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ग्राउंड लेवल की बातें आपने इंडस्ट्री की हमें बताई। ये मैं इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मेरे साथ ये हुआ, दिस इज ट्रूथ एंड दिस इज फैक्ट। दिस इंटरव्यू ओनली फॉर न्यू कमर्स। भाई आपके साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्या तू इतना प्रिपेयर है? क्या तू इतना प्रिपेयर है?
तो ही इंडस्ट्री में आऊंगा, नहीं तो मत। नहीं तो मत आओ। दुर्गेश जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेंटली, साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हेल्दी नहीं है। हेल्दी होने का ये मतलब है कि अगर आप इन सब चीज़ों से सुसज्जित नहीं हैं तो प्लीज़ बॉम्बे मत आइए, बहुत डिफिकल्ट जगह है। थैंक यू।